गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट। मैथ के ऑनलाइन क्लास में आज आपका स्वागत है। आज मैथ की क्लास रहेगी कक्षा 6 की। आज का टॉपिक है क्षेत्रमिति। हमने क्षेत्रमिति के अंदर पिछली क्लास के अंदर एग्जाम्पल के बारे में अध्ययन किया था। आज हम एक्सरसाइज 10.1 स्टार्ट कर रहे हैं। उसका फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, नीचे दिए गए आकृतियों का परिमाप ज्ञात कीजिए। जो आकृतियां दी हुई है ए और ये हो गई बी, ये है सी, इन आकृतियों का परिमाप ज्ञात करना है। तो देखो, किसी भी अगर आकृति का परिमाप होता है वो उस आकृति की भुजाओं का योग होता है। तो अब देखो, इसके अंदर एक नंबर के अंदर अगर हम परिमाप ज्ञात करेंगे तो ए से बी, बी से सी और सी से डी, फिर डी से ए। अब चारों भुजाएं हो गई कंप्लीट। अगर चारों भुजाओं का योग कर देंगे तो इस आकृति ए बी सी डी का परिमाप आ जाएगा। तो लिखेंगे इसके अंदर परिमाप इक्वल ए बी प्लस में बी सी प्लस सी डी प्लस में ए डी। तो परिमाप, अब देखो ए बी की वैल्यू है 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ आ जाएगा 4। उसके बाद बी सी की वैल्यू है 2, उसके बाद सी डी की वैल्यू है 1 और उसके बाद ए डी की वैल्यू है 5। इन सब संख्याओं का योग हो जाएगा 4 और 2 6, 7 और 5 हो जाएगा 12। यानी कि जो परिमाप है वो आ जाएगा आपका 12 सेंटीमीटर। दोबारा देखो, इसके अंदर ए बी सी और डी एक आकृति है यानी चतुर्भुज है। इसका परिमाप निकालना है। परिमाप होता है चारों भुजाओं का योग। तो सबसे पहले ए बी भुजा, उसके बाद बी सी, उसके बाद सी डी, उसके बाद में ए डी। ए बी भुजा है वो है 4 सेंटीमीटर, बी सी भुजा 2 सेंटीमीटर और सी डी भुजा है 1 सेंटीमीटर और ए डी भुजा है 5 सेंटीमीटर। 4 और 2 हो जाएंगे 6, 6 और 1 7 और 5 हो जाएंगे 12। यानी ए बी सी और डी का जो परिमाप है वो आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। उसके बाद आकृति नंबर 2, ए बी और सी और डी, ये आकृति है, ये भी एक चतुर्भुज है। इसका परिमाप ज्ञात करेंगे तो इसके जो चारों भुजाएं हैं उनका अपने योग कर देंगे। तो यहाँ जाएगा परिमाप इक्वल ए बी प्लस में बी सी प्लस में सी डी प्लस में ए डी। ए बी दिया हुआ है 23 सेंटीमीटर, फिर प्लस बी सी 35 सेंटीमीटर और सी डी है 40 सेंटीमीटर और प्लस में ए डी हो जाएगा 35 सेंटीमीटर। तो इसमें देखो 35 और 35 हो जाएंगे 70 और 4 हो जाएंगे 110 और 110 और 23 हो जाएगा 133 सेंटीमीटर। यानी कि जो ए बी सी और डी इस चतुर्भुज का परिमाप है वो आ जाएगा 123 सेंटीमीटर। उसके बाद आकृति नंबर सी है, ए बी सी और डी, इसके अंदर अपने परिमाप ज्ञात करना है। तो इसकी जो चारों भुजाएं हैं वो क्या है, समान है। तो इन चारों भुजाओं का अपने कर देंगे योग। तो यहाँ लिखेंगे परिमाप इक्वल ए बी प्लस में बी सी प्लस में सी डी प्लस में ए डी। तो परिमाप आ जाएगा, ए बी की वैल्यू दी है इसके अंदर ए से बी 15 प्लस बी सी की वैल्यू दी है 15, फिर प्लस सी डी की वैल्यू दी है 15 और फिर आ जाएगा प्लस, फिर ए डी की वैल्यू दी है 15। 50 और 50 हो जाएंगे 30, 30 और 15 हो जाएंगे 45, 45 और 15 हो जाएंगे 60 सेंटीमीटर। जो ए बी और सी और डी है इसका जो परिमाप है वो आ जाएगा इन सबका चारों भुजाओं का योग। तो इसके अंदर देखो जाएगा ए बी प्लस में बी सी प्लस में सी डी प्लस में ए डी। तो इसके अंदर ए बी की वैल्यू 15 है, बी सी की वैल्यू 15 है और सी डी की वैल्यू 15 है और ए डी की वैल्यू कितनी है 15। चारों भुजाओं का योग करेंगे तो अपने पास जो परिमाप है वो आ जाएगा 60 सेंटीमीटर। यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको 5 आकृति दी हुई है, इसके बाद ए और 1 दिया हुआ है ऑप्शन एफ, वो आप
ये दोनों आपको पीडीएफ के अंदर मिल जाएंगे और मैंने यहाँ आपको 5 में से 3 जो ऑप्शन है वो आपको बोर्ड पे करवा दिए हैं और ई और एफ जो है वो आपको मिल जाएंगे पीडीएफ। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर लंबाई और 10 सेंटीमीटर चौड़ाई वाला एक आयताकार बॉक्स के ढक्कन को चारों ओर से पूरी तरह एक टेप द्वारा बंद किया जाता है। आवश्यक टेप की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी फर्स्ट क्वेश्चन तो हो गया आपका कंप्लीट, जिसके अंदर ऑप्शन 5 है और 1, 2 और 3 तो मैंने करवा दिए। बच गए 2 ऑप्शन, वो आपको मिल जाएंगे पीडीएफ के अंदर। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर भी क्या है कि आयत की लंबाई और चौड़ाई की माप दी हुई है और उसके अंदर भी क्या है टेप की टोटल लंबाई है वो ज्ञात करनी है। तो इसके अंदर लंबाई और चौड़ाई दी हुई है, अपने परिमाप अगर ज्ञात कर लेंगे तो इस जो आयत है इसका टोटल परिमाप आ जाएगा और इसकी टेप की लंबाई आ जाएगी। तो इसके अंदर देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 40 सेंटीमीटर लंबाई तथा 10 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार बॉक्स बॉक्स की लंबाई आयताकार बॉक्स की लंबाई हो जाएगी इसके अंदर 40 सेंटीमीटर और चौड़ाई हो जाएगी इसके अंदर 10 सेंटीमीटर। फिर निकालेंगे टेप की लंबाई। टेप की लंबाई इक्वल टू ब्रैकेट लंबाई प्लस में चौड़ाई, तो यहाँ हो जाएगा 2, लेंथ की वैल्यू हो जाएगी 40, ब्रेथ हो जाएगी 10। तो इसके अंदर आ जाएगा 2 × 50 और 50 और 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर हो जाएगा 1 मीटर। दोबारा देखो एक आयताकार बॉक्स दिया हुआ है, आयताकार बॉक्स के अंदर एक लेंथ और ब्रेथ दी हुई है। लेंथ की वैल्यू है 40 सेंटीमीटर और ब्रेथ की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर। टेप की लंबाई, जो टेप की टोटल लंबाई ज्ञात करनी है तो अपनी जो आयताकार बॉक्स है इसका परिमाप ज्ञात करेंगे। तो परिमाप हो जाएगा 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस में ब्रेथ और 2 लेंथ दी हुई है 40, ब्रेथ दी हुई है 10, दोनों को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 50, 2 × 50 हो जाएगा 100। अब देखो 100 सेंटीमीटर है, 100 सेंटीमीटर 1 मीटर के अंदर यानी 1 मीटर इक्वल में क्या होता है 100 सेंटीमीटर। तो जो आंसर 100 सेंटीमीटर है उसको अपने लिख सकते हैं 1 सेंटीमीटर के अंदर। ये आपका क्वेश्चन हो गया 2 नंबर कंप्लीट। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर दिया हुआ है एक मेज की ऊपरी सतह की विमाएं 2 मीटर और 25 सेंटीमीटर है और 1 मीटर 50 सेंटीमीटर है। मेज की ऊपरी सतह का परिमाप ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3। मेज की जो ऊपरी सतह है उसकी लंबाई, मेज की ऊपरी सतह की लंबाई, यानी कि जो मेज है उसकी ऊपरी सतह उसकी लंबाई दे रखी है 2 मीटर और 25 सेंटीमीटर है, यानी 2 मीटर और 25 सेंटीमीटर। अब देखो इसके अंदर 2 मीटर है, ये हो जाएगा चेंज अगर सेंटीमीटर में करेंगे तो 200 सेंटीमीटर प्लस में 25 सेंटीमीटर। 200 प्लस में 25 ये हो जाएगा
25 सेंटीमीटर, यानी कि मेज की जो ऊपरी सतह की लंबाई आ जाएगी वो आ जाएगी 225 सेंटीमीटर। उसके बाद है चौड़ाई यानी ब्रेथ, चौड़ाई हो जाएगी इसके अंदर 1 मीटर और 50 सेंटीमीटर, 1 मीटर और 50 सेंटीमीटर। तो इस मीटर को अपने सेंटीमीटर के अंदर चेंज करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 100 सेंटीमीटर प्लस में 50 सेंटीमीटर, जो ब्रेथ है वो आ जाएगी 150 सेंटीमीटर। यानी जो मेज है उसकी जो ऊपरी सतह उसकी लंबाई यानी लेंथ आ जाएगी 225 सेंटीमीटर और ब्रेथ यानी चौड़ाई आ जाएगी 150 सेंटीमीटर। उसके बाद जो ऊपरी सतह का परिमाप ज्ञात करना है, परिमाप हो जाएगा परिमाप इक्वल 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस में ब्रेथ यानी लंबाई प्लस में चौड़ाई, तो ये जाएगा 2 लेंथ की वैल्यू हो जाएगी 225 प्लस में 150, तो ये हो जाएगी वैल्यू 250, ये हो जाएगी 375 और 375 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा टोटल 750 सेंटीमीटर। यानी कि देखो पहले अपने क्या करेंगे, लेंथ की वैल्यू रखेंगे 225 सेंटीमीटर प्लस में 150, दोनों को ऐड कर देंगे हो जाएगा 375, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे अपने पास आंसर आ जाएगा 750। अब देखो ये सेंटीमीटर है, इसको अपने किस में चेंज करेंगे, मीटर के अंदर। जब मीटर के अंदर चेंज करेंगे तो इसको अपने कर देंगे 100 से डिवाइड और जो वैल्यू है वो आ जाएगी मीटर के अंदर 7.50 मीटर। यानी कि जो मेज है, मेज का जो ऊपरी सतह है उसका परिमाप आ जाएगा 7.50 मीटर। ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा 3 नंबर कंप्लीट। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, 32 सेंटीमीटर लंबाई यानी कि लेंथ दे रखी है 32 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक फोटो को लकड़ी की पट्टी से फ्रेम करना है। आवश्यक लकड़ी की पट्टी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इसके अंदर जो फ्रेम का आकार है वो आयत का आकार है और आयताकार जो फ्रेम है उसकी लेंथ दे रखी है 32 और ब्रेथ यानी दे रखी है चौड़ाई दे रखी है 21। तो आयताकार फ्रेम की लंबाई यानी आयताकार फ्रेम की लेंथ दे रखी है 32 सेंटीमीटर। उसके बाद ब्रेथ यानी चौड़ाई दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है इसके अंदर 21 सेंटीमीटर और इसके अंदर जो फ्रेम है आवश्यक लकड़ी की पट्टी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो ये हो जाएगा परिमाप आ जाएगा इसके अंदर 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस में ब्रेथ या लेंथ लंबाई प्लस में चौड़ाई, तो यहाँ जाएगा 2 लेंथ है इसके अंदर 32 प्लस में चौड़ाई है 21, तो ये हो जाएगा 2 और यहाँ आ जाएंगे 1 और 2 3 और 2 आ जाएंगे 5 यानी 53 हो जाएगा। 53 इंटू 2 हो जाएगा 106 सेंटीमीटर। जो उसकी फ्रेम की लकड़ी की लंबाई है वो आ जाएगी 106 सेंटीमीटर। अब जो ये सेंटीमीटर है उसको मीटर के अंदर चेंज करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 106 डिवाइड बाय 100 मीटर, तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी 1.06 मीटर। यानी कि जो आवश्यक लकड़ी है उसकी वैल्यू आ जाएगी 1.06 मीटर।
दोबारा देखो इसके अंदर आयताकार फ्रेम है, आयताकार फ्रेम की लेंथ यानी लंबाई दे रखी है 32 सेंटीमीटर और चौड़ाई दे रखी है 21 सेंटीमीटर। परिमाप हो जाएगा इसके अंदर 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई और 2 इसके अंदर फॉर्मूले के अंदर दिया हुआ है। लेंथ इसके अंदर हो जाएगी 32, चौड़ाई हो जाएगी 21। 32 प्लस 21 की वैल्यू हो जाएगी 53। 53 इंटू 2 हो जाएगा 106 सेंटीमीटर। 106 डिवाइड बाई 100 वैल्यू आ जाएगी 1.06। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर दिया हुआ है एक आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई 0.7 किलोमीटर और 0.5 किलोमीटर है। इसके चारों ओर एक तार से 4 पंक्तियों में बाड़ लगाई जानी है। आवश्यक तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। एक आयताकार भूखंड है, उसकी लेंथ दे रखी है 0.7 किलोमीटर और जो चौड़ाई है वो दे रखी है 0.5 किलोमीटर और 4 पंक्तियों में बाड़ लगानी है। तो आवश्यक तार की लंबाई, तो आयताकार भूखंड का परिमाप ज्ञात करने के बाद इसको 4 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल तार की लंबाई आ जाएगी। तो स्टार्ट करते हुए आयताकार भूखंड की लंबाई, आयताकार भूखंड की लंबाई जो लेंथ दे रखी है वो है 0.7 किलोमीटर। उसके बाद है चौड़ाई दे रखी है इसमें 0.5 किलोमीटर, यानी लंबाई की वैल्यू 0.7, चौड़ाई की वैल्यू 0.5 सेंटीमीटर। उसके बाद परिमाप ज्ञात करना है। परिमाप इक्वल 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस में चौड़ाई और इसके अंदर आयताकार भूखंड की लेंथ दे रखी है 0.7 किलोमीटर और चौड़ाई दे रखी है 0.5 किलोमीटर। तो इसके अंदर फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे 2 का 2, लेंथ हो जाएगी 0.7, चौड़ाई हो जाएगी 0.5। अब इन दोनों को ऐड करेंगे 0.7 प्लस में 0.5 को, यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 1.2 और 1.2 इंटू 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2.4 किलोमीटर। अब देखो उसके अंदर कि जो आयताकार भूखंड है उसके चारों ओर जो 4 पंक्तियों में बाड़ लगानी है, जो हमारे पास परिमाप आएगा, ये परिमाप आएगा, ये आयताकार भूखंड है, सिर्फ और इस एक चक्कर जो लगाएंगे वो इस आयताकार भूखंड का हो जाएगा परिमाप। लेकिन इसके अंदर 4 पंक्तियों के अंदर बाड़ लगानी है, जो ये परिमाप है इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। तो तार की कुल लंबाई, कुल जो लेंथ है वो हो जाएगी 4 इंटू 2.4, वैल्यू आ जाएगी 9.6 किलोमीटर। दोबारा देखिए उसके अंदर आयताकार भूखंड की लंबाई है 0.7 किलोमीटर, उसके बाद चौड़ाई है 0.5 किलोमीटर। परिमाप आ जाएगा, परिमाप इक्वल टू लेंथ प्लस में चौड़ाई। अब देखो यहाँ ये सिंप्लीफिकेशन हो गया। सिंप्लीफिकेशन के अंदर क्या है, बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग, बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्यूशन होता है, उसके बाद ब्रैकेट ऑफ, उसके बाद डिवाइड यानी कि भाग, उसके बाद मल्टीप्लाई और उसके बाद ऐड और सब्ट्रैक्शन यानी घटाव। आप देखो इस सिंप्लीफिकेशन के अंदर ये जो ब्रैकेट दिया हुआ है ये क्या है, ब्रैकेट के अंदर है। सबसे पहले सॉल्यूशन किसका हो जाएगा, ब्रैकेट का। ब्रैकेट का सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ जाएगा 0.7 प्लस में 0.5, दोनों को ऐड करेंगे यहाँ जाएगा 1.2
उसके बाद डिवाइड है, नहीं है डिवाइड इसके अंदर, उसके बाद मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई हो रहा है 2 ब्रैकेट 1.2, तो ये मल्टीप्लाई होके वैल्यू हो जाएगी 2.4 किलोमीटर। जो ये परिमाप आएगा, ये परिमाप सिर्फ और सिर्फ उस आयताकार भूखंड का सिर्फ एक चक्कर लगा सकती है वो तार। तो अपने को तार की कुल लंबाई चाहिए, तो तार की कुल लंबाई हो जाएगी 4 इंटू 2.4, वैल्यू आ जाएगी 9.6 किलोमीटर। आज की क्लास यहाँ अपने समाप्त करते हैं। आज अपने अध्ययन किया है 10.1 के 5 क्वेश्चन का, और बाकी बचे हुए क्वेश्चन है वो अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।